नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे निकालें। रासायनिक विज्ञान में कोई भी अगर नाम आपको पता है उसका सूत्र कैसे निकालें, वो सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। जैसे मैंने आपसे कह दिया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, तो मैंने कहा सोडियम को लिखेंगे भैया सोडियम कार्बोनेट। पहले तो इसको लिख लेंगे सोडियम, ये हमारा रासायनिक नाम पता है सोडियम कार्बोनेट। भैया बच्चों क्या पता है, सोडियम कार्बोनेट। मैंने कहा कि सोडियम कार्बोनेट का बच्चों सूत्र बताओ, तो आप क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे, डर जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सिखा ही दूंगा कि रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं सोडियम को। सबसे पहले हम आपको बताएं सोडियम जो होता है, सोडियम भैया इस सोडियम को हम लिखते काहे से, सोडियम, इस सोडियम को हम Na से बच्चों लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सोडियम को Na, और इसकी संयोजकता बच्चों +1 होती है। सोडियम को हम लिखते हैं Na से और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, काहे की प्लस की। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कार्बोनेट। कार्बोनेट को काहे से लिखा जाता है, कार्बोनेट को काहे से लिखा जाता है, CO3 से बच्चों। काहे से, CO3 से। कैसे लिखा जाता है, CO3। इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों -2। कितना होता है, -2। अगर हम किसी भी रासायनिक सूत्र हम निकाल रहे हैं तो उसका हमें प्रतीक पता हो और उसकी अगर हमें ऑक्सीकरण संख्या पता है तो सूत्र निकालना बहुत ही आसान होगा। कैसे, मैंने कहा सोडियम को कैसे लिखते हैं, तो बच्चों सोडियम को हम लिखते हैं Na से। कैसे लिखेंगे, Na। सोडियम को हम कैसे लिखेंगे, Na से तो लिखेंगे। मैंने कहा कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, मैंने कहा कार्बोनेट को CO3 से लिखते हैं। ये बच्चों ऊपर जो लिखा है तो हमारी ऑक्सीकरण संख्या है, मैंने प्रतीक बताया भैया। हमने कहा कार्बोनेट का प्रतीक, कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, कार्बोनेट को CO3 से लिखेंगे। लिख दिया बच्चों, कार्बोनेट को हमने CO3 से लिख दिया। अभी तो सूत्र हो गया क्या, अभी नहीं हुआ, अभी कंप्लीट सूत्र नहीं हुआ। कैसे होगा, मैंने कहा सोडियम को हम Na से लिखेंगे, कार्बोनेट को CO3 से लिख देंगे, और लिखने के बाद इनकी संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। कितनी होती है, +1। इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इस वाले में जोड़ देंगे और इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इस वाले में जोड़ देंगे। समझ में आया नहीं, मैंने कहा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बच्चों, +1 होता है, जबकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इस धातु के साथ लगाएंगे, इस तत्व के साथ, और इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इस वाले तत्व के साथ लगा देंगे और लगाएंगे कैसे, देखिए मैंने कहा Na था, जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा यहाँ लिखी जाएगी। कितनी है, 2 है भैया, -2, तो माइनस लगाएंगे, नहीं माइनस नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हमें खाली प्लस में ही लिखना है। ठीक है, इसकी कितनी है, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और CO3। अब एक चीज बताओ, यहाँ एक तत्व है Na से लिख दिया, यहाँ एक से अधिक है। जब एक से कोई अधिक होता है तो हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे बच्चों। का लगा देंगे, ब्रैकेट, और इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिख देंगे। अरे 1 अगर है तब चाहे लिखो या ना लिखो। 1 अगर है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1, तो 1 हम चाहे लिखें या ना लिखें, कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो हम चाहे इसको हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट भी नहीं लगाएं, क्यों, 1 है, 1 हम नहीं लिखाया। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सही सूत्र होगा Na2CO3 ही होगा बच्चों। कितना होगा, Na2CO3। मैंने कह दिया सोडियम क्लोराइड का बच्चों सूत्र बताओ, किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो मैंने कहा सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे भैया सोडियम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये सोडियम हो गया, ये हमारा क्या होगा, क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया बच्चों। हमने कह दिया सोडियम को काहे से लिखा जाता है, तो आप जानते हैं काहे से लिखा जाता है, Na से लिखा जाता है। क्लोराइड को काहे से लिखेंगे बच्चों, क्लोराइड को मैंने कहा क्लोराइड को लिखेंगे बच्चों Cl से। काहे से लिखेंगे, और Cl से। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1। तो हम क्लोराइड को लिख देंगे Cl से। सोडियम क्लोराइड का हमें सूत्र लिखना है, तो यानी सोडियम का होता है क्लोराइड को Cl। अब क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी होती है, +1, जबकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1।
समझ में आया नहीं? अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस वाले के तत्व के साथ लगा देंगे और इस वाले की इसके साथ लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं सेम है बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +1 और यहाँ Cl की कितनी है -1। अगर दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या सेम है तब क्या करेंगे, ना तो इस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लगाएंगे और ना इस वाले की इसमें लगाएंगे। क्यों? इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, NaCl सीधे लिख देंगे, ना तो यहाँ 1 लिखेंगे ना तो वहाँ 1 लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या अगर सेम है तो उसको हमें कुछ नहीं करना है, जैसा का वैसा लिख देना। बच्चों समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें किसी भी तत्व का किसी भी सूत्र का रासायनिक सूत्र आसानी से बना सकते हैं। मैं दूसरा नाम बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बिल्कुल समझते रहना, ठीक है, क्योंकि इसके बिना रासायनिक विज्ञान सीखना नामुमकिन है। अगर आप किसी को नाम से पुकार ही नहीं सकते हैं तो उसके बारे में कैसे जानेंगे। मैंने आपसे कहा कि भैया सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ। सोडियम सल्फेट, सोडियम, मैंने आपको सोडियम का बताया था अभी। सोडियम बच्चों क्या लिखेंगे, सोडियम, ये सोडियम हो गया, ये सल्फेट, सोडियम सल्फेट। मैंने कहा सोडियम सल्फेट का सूत्र बता दीजिए। सोडियम सल्फेट का सूत्र बताना है ना, तो सोडियम को लिखते कैसे, मैंने आपको अभी लिखाया था। सोडियम को Na से लिखेंगे और सल्फेट का काहे से लिखेंगे, सल्फेट का लिखते हैं भैया SO4 से। बच्चों काहे से लिखेंगे सल्फेट को, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2। सल्फेट को लिखेंगे भैया SO4 से। अब क्या करेंगे, इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे इसके ऊपर। हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी +1 होती है, जबकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। अब क्या करते हैं, इस वाले तत्व की ऑक्सीकरण संख्या इसके साथ लगा देंगे और इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इस तत्व के साथ लगा देंगे। सूत्र हमारा आसानी से बन जाएगा। कैसे, मैंने कहा N है और यहाँ Na लिखेंगे, ये हमारा 2 है। क्या माइनस यहाँ लगाएंगे, मैंने कहा था चाहे ऑक्सीकरण संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में, हमें माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में ही लिखना। तो यहाँ -2 था तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। अब क्या SO4 है, SO4 लिख देंगे और यहाँ प्लस है 1, तो 1 क्या लिखा जाता है बच्चों, 1 नहीं लिखा जाता है। इसलिए सोडियम सल्फेट का जो सूत्र हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दूसरा सूत्र बताऊंगा कैसे, कह दे, हमने कह दिया पोटेशियम सल्फेट बताओ। पोटेशियम भैया पोटेशियम सल्फेट का सूत्र बताओ। सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा। सल्फेट को आपको पता है, पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1। मैंने कहा पोटेशियम को काहे से लिखा जाता है, कैसे लिखा है, सल्फेट को लिखा जाता है SO4 से। दोनों तत्वों को हमने लिख दिया, लिखने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या इनकी लिख देते हैं। लिख दीजिए, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया -1। इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इस वाले तत्व के साथ करेंगे, इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इसके साथ कर देंगे। देखिए K था 2, यहाँ लिखेंगे, माइनस लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है ना, तो यहाँ K2 हो जाएगा। और SO4 में यहाँ 1 है, इस वाले की 1 तो लिखा ही नहीं जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा K2SO4। इस तरीके से आप बहुत सारे तत्वों का नाम आसानी से बता सकते हैं और उनके अणुसूत्र भी आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, कैसे, देखते रहे, ठीक है। दूसरा हमारा है, देख लीजिए, मैंने कहा कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बताओ। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र, मैंने कहा भैया कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बता दीजिए बच्चों। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बताओ बच्चों। कैल्शियम को लिखते काहे से, कैल्शियम को काहे से लिखते हैं, मैंने आपसे कहा कैल्शियम को लिखते हैं भैया Ca से, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों, +2 होती है। और सल्फेट को काहे से लिखते हैं आपको पता है, अभी मैंने लिखाया था, सल्फेट को लिखेंगे SO4, और जबकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। हम क्या करेंगे, कैल्शियम को लिखते हैं Ca से और सल्फेट को लिखते हैं SO4 से लिख देते हैं। लिखने के बाद बच्चों करते क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसके ऊपर लिख देंगे और इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या इस वाले के साथ लिखे। आप क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसमें लगाएंगे, इसकी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भैया, इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सेम है। जब दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जब सेम होती है तो
इस वाले को हम भूल जाएंगे, क्या लिखेंगे, सीधे जैसा है वैसा CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट का सही सूत्र जो हो जाएगा CaSO4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सूत्र आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है।